जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे प्यारे मित्र। टॉपर्स IQ के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे प्यारे मित्र आपका तहे दिल से स्वागत है। तो आज हम टाइम एंड वर्क के बारे में बात करेंगे, यानी कार्य और समय के बारे में बात करेंगे। इसके कॉन्सेप्ट पे जानेंगे और इसके बेसिक ट्रिक जानेंगे। तो ये हमारी प्यारे मित्र 6वीं क्लास है। तो इस हम क्या देख रहे थे, हम प्यारे मित्र इफिशियंसी के क्वेश्चन देख रहे थे, यानी कि रेट ऑफ वर्क के बारे में सीख रहे थे। तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी मजदूरी के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं मजदूरी में, टाइम एंड वर्क में इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ये तो लो लेवल के क्वेश्चन है, एडवांस लेवल के भी क्वेश्चनों को डिस्कशन करेंगे। तो इसके पहले बेसिक जान लेते हैं। बेसिक में थोड़ा हम पिछली वीडियो का थोड़ा रिवाइज कर देते हैं और फिर लिखेंगे। तो हम सीखे क्या थे प्यारे मित्र, यहाँ से देखिए सीखे क्या थे। जो टोटल वर्क होता है, टोटल वर्क जो होता है टाइम इंटू इफिशियंसी के बराबर होता है। इफिशियंसी का सिग्निफिकेंस जो था प्यारे मित्र, सिग्निफिकेंस का मतलब कि उसका मतलब क्या है, कि कैसे हम देखेंगे, तो उसको हम पिछली वीडियो में बता दिए थे किसी। अब यही जानिए कि इफिशियंसी क्या होता है, कि जैसे कोई कम टाइम में ज़्यादा कार्य कर दे तो उसकी इफिशियंसी ज़्यादा, और जो ज़्यादा टाइम ले तो काम कम करेगा, किसी काम को मतलब कम टाइम लेके ज़्यादा कार्य कर दे तो उसकी इफिशियंसी ज़्यादा। यानी रेट ऑफ वर्क जो कार्य करने की दर होगी प्यारे मित्र, अगर रेट ऑफ वर्क इसी को इफिशियंसी कहते हैं। ठीक, इफिशियंसी और रेट ऑफ वर्क दोनों एक ही, मतलब कम टाइम में ज़्यादा वर्क तो इफिशियंसी ज़्यादा, ज़्यादा टाइम में कम वर्क इफिशियंसी कम। इतना जान ले। और जानना हुआ प्यारे मित्र पिछली वीडियो पे आप चले जाइए। तो यहाँ से हम बताए थे या वर्क, यहाँ से क्या है वर्क डन या टोटल वर्क डन जो होगा टाइम टेकन और रेट ऑफ वर्क के बराबर होगा। फिर दूसरे में देखे थे कि यहाँ वही चीज़ें जो अलग अलग तरीके से लिखी गई हैं। टोटल वर्क डन होगा नंबर ऑफ डेज इनटू इफिशियंसी। टाइम में क्या हो सकता है, नंबर ऑफ डेज हो सकता है, हफ्ते के दिन यानी सप्ताहों के दिन हो सकता है, और मंथ का दिन हो सकता है, साल का दिन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है टाइम में। अब प्यारे मित्र यहाँ से देखिए कि रेट ऑफ वर्क जो होगा 1 टाइम टेकन होगा। जैसे कि यहाँ से देखिए प्यारे मित्र होता क्या है, जैसे कि यहाँ से कुछ डिराइव करके आपको दिखा देते हैं। होता ये है प्यारे मित्र, टोटल वर्क डन जो होगा टाइम और इफिशियंसी के बराबर होगा। ठीक, तो अब जैसे कि टोटल वर्क डन हमारा कांस्टेंट हो जाए, टोटल वर्क डन जैसे टोटल वर्क डन जो हो हमारा अगर कांस्टेंट हो जाए, कांस्टेंट कहने का मतलब कि समान रहे, बदले ना, तो होगा क्या, यहाँ से टाइम जो होगा वो इफिशियंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होगा। इसी को तो हम कैपिटल से लिखें। ठीक, और ये चीज़ें हम यहाँ से भी कह सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे कि इफिशियंसी जो होगा, इफिशियंसी यानी कि इज जो होगा वो 1 टाइम होगा। ठीक, दोनों एक ही चीज़ें हैं, चाहे इस तरीके से देखिए चाहे उस तरीके से देखिए। इतनी चीज़ें क्लियर होना चाहिए। तो हम प्यारे मित्र यहाँ मजदूरी की बात कर रहे हैं प्यारे मित्र। तो मजदूरी किस रेशियो में बटेगा, जैसे कि मान लीजिए पहले समझिए चीज़ों को समझना क्या है, कि जैसे कि मान लीजिए 3 लोग हैं। ठीक, मान लीजिए ABC 3 लोग हैं। अब मजदूरी मान लीजिए एक 40 दिन, किसी कार्य को 40 दिन में करता है या किसी भी टाइम में 20 दिन करता है। मान लीजिए A 40 दिन में करता है, B 20 दिन में करता है, C 10 दिन में करता है। ठीक, एक कार्य को पूरे अकेले खत्म करते हैं। मान लीजिए तीनों मिल के कार्य करते हैं तो कार्य भाई उसे कम टाइम में ही खत्म कर देंगे। तो जब मिल के कार्य करेंगे प्यारे मित्र, तो अब जैसे कि आप मिल के कार्य किए तो कार्य जब समाप्त हो गया तो उनको कितना मिला, कुछ पैसा मिलेगा, मान लीजिए कुछ 2000 4000 जितना रेट रहे। तो अब प्यारे में तो होगा क्या कि उस पैसों को कैसे डिवाइड करेंगे हम। तो ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात ये है प्यारे मित्र, यहाँ से देखिएगा, ध्यान देने वाली बात ये है कि जो पैसा बढ़ता है ना, वो हमेशा वर्क जो जितना ज्यादा करेगा उसका पैसा उतना ज्यादा होगा। यानी कहने का मतलब अब ये भी होगा कि जिसकी इफिशियंसी ज्यादा होगी वही वर्क ज्यादा होगा। कहने का मतलब कार्य करने की दर यानी कि कार्य करने की गति जिसकी ज्यादा होगी उसकी इफिशियंसी ज्यादा होगी, उसकी मजदूरी ज्यादा होगा, वो कार्य भी ज्यादा करेगा। ठीक, तो यहाँ से एक चीज निकल के आया, हमेशा आप किसी को समझ में ना आए तो रट लीजिए। रटने का मतलब अगर वर्क जो होगा प्यारे मित्र, यहाँ से लिख लीजिए, वर्क जो होगा यानी वर्क का जो भाग होगा वो इफिशियंसी के प्रोपोर्शनल होगा।
इफिशियंसी के प्रोपोर्शनल होगा, और इफिशियंसी जो होगा वेज के प्रोपोर्शनल होगा, यानी मजदूरी के प्रोपोर्शनल होगा। वेज WAGE वेज, इसी को कहीं कहीं आपको इनकम देखने को मिलेगा। इनकम यानी मिलके काम करे तो इनका इतना इनकम बना। तो बताइए ABC में C का कितना हिस्सा? भाई C जितना काम करेगा उसका उतना ही हिस्सा बनेगा। तो यहाँ से चीजें निकल के आई क्या? यहाँ से दिखने के लिए यहाँ प्रोपोर्शनल है प्यारे मित्र, प्रोपोर्शनल है यहाँ से। तो ये हमारा क्या हुआ? ये तो इसको मजदूरी कह सकते हैं, मजदूरी हिंदी में मजदूरी, और क्या कह सकते हैं? आय कह सकते हैं। तीनों मिलके इतना काम किए तो इनकी इतनी आय बनी। ठीक, आय। इफिशियंसी को क्या कहते हैं प्यारे मित्र? क्षमता कहते हैं। क्या हिंदी में क्षमता कहते हैं या कार्य क्षमता कहेंगे? वर्क को क्या कहेंगे प्यारे मित्र? कार्य कहेंगे या टोटल वर्क कहेंगे। ठीक, तो ये चीजें आप नोट कर लीजिए। नोट करने का मतलब प्यारे मित्र, इसको आप गांठ बांध के लिख लीजिए। गांठ बांधने का लिखने मतलब ये एक तरीके से फार्मूला। मजदूरी जो बटेगा प्यारे मित्र, हिस्सा जो बटेगा वो एफिशिएंसी के प्रोपोर्शनल होगा, यानी कार्य करने की दर जिसकी ज्यादा होगी उसके रेशियो में। वर्क जो जितना ज्यादा करेगा उसकी इनकम यानी मजदूरी उतनी ज्यादा बनेगी। जो कार्य ज्यादा करेगा उसकी मजदूरी ज्यादा बनेगी, यानी कि जो जितना ज्यादा कार्य करेगा उतना। जैसे क्वेश्चन के माध्यम से कुछ चीजें हम समझेंगे। तो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आज का लेते हैं प्यारे मित्र। यहाँ से देखिएगा, पहला क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए और उसके बेसिक क्वेश्चन है प्यारे मित्र, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। इसमें रसिका एक कार्य को 5 दिन में कर सकती है, रश्मि उसी कार्य को 7 दिन में कर सकती है। दोनों एक साथ मिलकर कार्य को पूरा करते हैं तथा उनको कार्य के लिए 240 रुपए मिलते हैं, तो रसिका का हिस्सा क्या होगा प्यारे मित्र? अब चूंकि हम यहाँ इस तरीके के क्वेश्चनों में क्या बताए थे, क्वेश्चनों में बताए थे प्यारे मित्र, अगर एक दूसरे का जैसे कि कितना हिस्सा किसको क्या मिला, तो बताए थे जो वर्क होगा, यहाँ से वर्क जो होगा वो इफिशियंसी के प्रोपोर्शनल होगा, और इफिशियंसी जो होगा वो वेज यानी मजदूरी के प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि इनकम के प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ हमको किसका रेशियो दिया है? टाइम के बारे में बोला है। तो टाइम जो होगा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, बताए थे क्या? टाइम जो होता है इफिशियंसी का उल्टा होता है, यानी टाइम का रेशियो निकालेंगे तो उसका उल्टा कर देंगे तो इफिशियंसी का रेशियो निकल के आएगा। इफिशियंसी का जो रेशियो निकल के आएगा वही वेज का रेशियो यानी मजदूरी का रेशियो होगा प्यारे मित्र। तो हम यहाँ से रसिका का, अब चीजें क्लियर हो गई होंगी प्यारे मित्र, थोड़ा आइडिया लग रहा हो। क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन है क्या? यहाँ से देखिए कि रसिका को मान लीजिए हम R से प्रदर्शित करते हैं। किससे? R से। यहाँ से देखिए R थोड़ा अच्छे से लिखें। R से रसिका एक कार्य को 5 दिन में, कितने दिन में प्यारे मित्र? 5 दिन में पूरा करती है, 5 डेज में। ठीक, और रश्मि को प्यारे मित्र हम करेंगे क्या? RM से प्रदर्शित करेंगे। किससे? RM से। ठीक, ये कितने दिन में करती है? ये 7 दिन में करती है, ये 7 दिन में करती है। ठीक, तो हम इसका टाइम का रेशियो निकालेंगे। टाइम का रेशियो करने का मतलब यहाँ से देख लीजिए, यहाँ T यानी टाइम का रेशियो क्या होगा? यहाँ से देखिए तो होगा, ये ध्यान दीजिएगा, D से D गया तो 5 से रेशियो 7 हुआ। तो इफिशियंसी का रेशियो क्या होगा प्यारे मित्र? इफिशियंसी का रेशियो, टाइम का रेशियो दोनों अपोजिट होते हैं, यानी इफिशियंसी का रेशियो क्या निकल के आएगा? यहाँ से क्या कौन सा पेन लें? मान लीजिए यही ले लेते हैं। इफिशियंसी का रेशियो क्या निकल के आएगा? 5:7 टाइम है तो 7:5 क्या होगा? 7:5 जो होगा वो हमारा इफिशियंसी का रेशियो होगा। इतनी चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो अब जो वेज का रेशियो होगा यानी जो मजदूरी एक दूसरे के पाए उसका रेशियो क्या होगा? इफिशियंसी के रेशियो के प्रोपोर्शनल होगा। तो यानी कि वेज का रेशियो W से लिख सकते हैं, वेज या WAGE, वेज का जो मजदूरी यहाँ से लिख सकते हैं, मजदूरी का जो रेशियो होगा निकल के आएगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा प्यारे मित्र? वो भी 7:5 में होगा। इतनी चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब क्वेश्चन में कुछ रहा नहीं प्यारे मित्र,
सात पाँच कितना हुआ, 7 5 12 हुआ प्यारे में, टोटल कितना 12। ये क्या है, रेशियो में है, लेकिन एक्चुअल में कितना पैसा मिला है, 240 रुपए मिला है। कितना, 240 रुपए मिला है, खत्म। इसका कितना गुना है प्यारे मित्र, या एक यूनिट की कितनी वैल्यू है, यहाँ से देखिए तो ये चीजें हम कर सकते हैं। यहाँ से देख लीजिए, 12 विषम में 240, ठीक, 12 विषम में 240। तो हम ये चीज यहाँ भी, यहाँ तो जगह थोड़ा इधर इधर, यहाँ से देख लिया, या हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। एक यूनिट की वैल्यू, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, एक यूनिट की वैल्यू 20 है, ठीक। एक यूनिट यानी एक रेशियो की वैल्यू कितनी है, 20 है। तो यहाँ बोला किसका है, रसिका का हिस्सा बताइए। तो रसिका को R से प्रदर्शित करते हैं, इसका वेज का रेशियो कितना है, 7 है। कितना, 7 है प्यारे में। तो यानी 7 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, एक की 20 है, तो 7 की 7 दूनी 14, यानी 140 रुपए। क्या, 140 रुपए RS हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, 140 रुपए कौन सा है प्यारे मित्र, ऑप्शन नंबर सी है। इस क्वेश्चन में था, इस क्वेश्चन में था कुछ नहीं, हम बताए थे प्यारे मित्र, इसमें क्या होगा कि जो मजदूरी बढ़ती है वो वर्क कौन कितना हिस्सा ज्यादा किया है या कितना हिस्सा किया है उसके अनुपात में बढ़ता है। तो वर्क जो होगा वो इफिशियंसी के प्रोपोर्शनल होगा, और इफिशियंसी जो होगा वेज के प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि तीनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ हम चूंकि क्वेश्चन में टाइम दिया था, टाइम का रेशियो ध्यान लीजिए। तो जो रसिका कर रही है 5 दिन में कर रही है, रश्मि जो कर रही है 7 दिन में कर रही है, तो टाइम का रेशियो क्या हुआ, 5:7 हुआ। इफिशियंसी का क्या रेशियो होगा, 7:5 होगा। तो वेज का क्या रेशियो होगा, चूंकि इफिशियंसी जो होगी, यहाँ से देखिए इफिशियंसी को ई से प्रदर्शित करते हैं। ये मतलब इफिशियंसी जो होगी वेज, यानी वेज के प्रोपोर्शनल होगी। क्या, वेज के प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है, वेज के प्रोपोर्शनल होगी प्यारे मित्र। तो हुआ क्या प्यारे मित्र, तो यहाँ से इफिशियंसी वेज के प्रोपोर्शनल, यानी 7:5 था, तो 7:5 हो गया। ये टाइम और इफिशियंसी एक दूसरे के उल्टे होते हैं, यानी 5:7 था, तो 7:5 हो गया। चीजें क्लियर। अब चूंकि प्यारे मित्र वेज का, यानी कि इसको 7 हिस्सा मिलता है, इसको 5 हिस्सा मिलता है, लेकिन टोटल कितना हुआ, 7 5 12। लेकिन क्वेश्चन में बोला कि कितना रुपए मिला है, 240 रुपए मिला है। तो 240 एक्चुअल में है, लेकिन रेशियो में कितना है, 12 का 20 गुना 240, यानी कह सकते हैं एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 20। तो अब देखेंगे किसका पूछा था, रसिका का पूछा था। रसिका का यूनिट कितना है, वेज में 7 है, यानी 7 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 140 है। आशा करता हूँ प्यारे में, तो ये बेसिक क्वेश्चन था, आपको समझ में आएगा। फिर हम चल देंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ से देखिए, कुछ दिखा आपको, ये शांति से पढ़िएगा। शांति से पढ़ने का मतलब आसानी से पढ़िएगा। एक कार्य को ए 15 दिन में कर सकता है, बी 20 दिन में कर सकता है, सी 25 दिन में पूरा कर सकता है। ये तीनों मिलकर इस कार्य को करते हैं और RS यानी 4700 रुपए कमाते हैं। तो सी का हिस्सा क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चनों को डिस्कशन करने के लिए करेंगे क्या, हम कुछ करेंगे नहीं। जैसे कि क्या था इसमें, हम टाइम दिया है तो हम इफिशियंसी का रेशियो निकालेंगे। टाइम क्या क्या दिया है, ABC है, कौन कौन, ABC है, ABC है, ठीक। अब ABC है, इनका टाइम का रेशियो क्या क्या दिया है, यहां से ध्यान देने वाली बात क्या है, टाइम का रेशियो क्या क्या दिया है, 15, इसको 15 दिन लगते हैं। बी को कितना, 20 दिन लगते हैं। सी को कितना लगते हैं, 25 दिन लगते हैं, ठीक। इनका रेशियो हम निकाल लेंगे। चूंकि अगर हम इनका रेशियो ये निकल के आएगा, अब इफिशियंसी का क्या रेशियो होता है, इफिशियंसी जो होता है प्यारे मित्र वो टाइम का उल्टा होता है। आपको बताए थे टाइम जो होगा इफिशियंसी का उल्टा होगा। क्या उल्टा होगा, यहाँ से टाइम जो होगा इफिशियंसी का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी उल्टा होता है। तो अब प्यारे मित्र यहाँ टाइम का रेशियो ये है, तो इफिशियंसी क्या होगा, 1/15, फिर इसके बाद 1/20, फिर क्या होगा 1/25। चीजें क्लियर।
अगर हम ये तो फ्रैक्शन में है हमको, तो हमको इसको सिंपल में कन्वर्ट करना होगा, जैसे इस तरीके से है। तो करेंगे क्या, सिंपल कन्वर्ट करने के लिए हम करेंगे क्या, 15, 20 और 25 का एलसीएम लेते हैं और उसी का गुणा कर देंगे सभी में, तो कट पिट के सीधा सीधा आ जाएगा। जैसे कि 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 5 एलसीएम निकालना सीख लीजिए। फिर 20 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 × 5, ठीक। इसके बाद 25 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2। एलसीएम निकालेंगे तो 2 के पावर मैक्सिमम 2 के पावर 2, 3 का एक ही है तो 3 और गुणे 5 के पावर 2। तो हुआ क्या प्यारे मित्र, यहाँ से देखिए ये 4 और ये 25, 25 चौका 100 गुणे 300, यानी 300 का सभी में मल्टीप्लाई कर दें। इसमें 300 का मल्टीप्लाई करें, इसमें भी 300 का मल्टीप्लाई करें, इसमें भी 300 का मल्टीप्लाई करें हम, तो क्या निकल के आएगा, यहाँ से देखिए क्या निकल के आएगा, 15 दूना 30, ये 20 हो गया हमारा, ठीक। इसके बाद क्या आएगा, यहाँ से 1 कटा 15 आ जाएगा, ठीक। फिर ये क्या आएगा, यहाँ से अगर 25, 4, 4, 8, 4, 3, 12, यानी कि ये होगा। यानी इफिशियंसी का रेशियो क्या निकल के आया, इफिशियंसी का रेशियो आया 12, 15, 20, 15, 12। इतनी चीजें क्लियर होनी चाहिए। इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं, इसका काम खत्म है। यहाँ से इस तरीके से भी कर सकते थे, जैसे कि इसमें क्या करते 20 और 25 का गुणा कर देते, इसमें क्या करते 15 और 25 का गुणा कर देते, इसमें क्या करते क्या 15 और 20 का गुणा करते। तो लेकिन हम एलसीएम लेके सभी का हल कर दिए। तो यहाँ देखिए प्यारे मित्र, आप देखना क्या है कि तीनों मिला के कितना कमाते हैं, 4700 रुपये कमाते हैं। कितना, 4700 रुपये कमाते हैं। यानी कि अगर इनके इफिशियंसी का रेशियो कितना है, 20, 15, 12, तो यही वेज का रेशियो होगा। यानी वेज कहने का मतलब मजदूरी का रेशियो होगा, यानी जो हिस्से लगेंगे, जितना काम करेंगे ये, इसका भी रेशियो सेम ही होगा। कैसे प्यारे में, तो पिछले में थोड़ा जाके देखिए, जो वर्क होगा वही हमारा इफिशियंसी के प्रोपोर्शनल होगा, वही वेज के प्रोपोर्शनल होगा। ये चीजें इतनी क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ अगर हम सभी का ऐड करें कितना निकल के आएगा, 20, 15, 35, 35 और 12 कितना हुआ, 47। ये कितना है, ये 47 जो आया है प्यारे मित्र, ये वेज का रेशियो में है, लेकिन एक्चुअल में कितना है, एक्चुअल में यानी वास्तविक में 47 है। तो अब देखिए 47 का 4700 कितने गुना है, 100 गुना है। ये भी कह सकते हैं कि एक यूनिट की जो वैल्यू होगी, एक यूनिट की वैल्यू होगी वो हमारी 100 होगी, ठीक। तो हमको पूछा क्या है, सी का हिस्सा कितना होगा, यानी सी का वेज में कितना हिस्सा है, 12, क्या 12। तो यानी एक यूनिट की वैल्यू 100 रुपये, तो 12 यूनिट की वैल्यू नहीं होगी, 1200 हो जाएगी। तो यानी सी का हिस्सा कितना बनेगा, सी का हिस्सा हमारा 1200, ऑप्शन नंबर ए बनेगा, ठीक। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आओगा। एक बार फिर से देखिए प्यारे मित्र, ए बी सी थे, आप हुआ क्या, ए 15 दिन में करता है, 20 दिन में करता है, सी 25 दिन में करता है। क्योंकि हमें इफिशियंसी का रेशियो निकालना पड़ेगा, तभी हम सी का हिस्सा निकाल दे। तो इफिशियंसी क्या होगा, टाइम का उल्टा होगा। तो 15 था, 1/15, 1/20, 1/25। चीजें क्लियर। तो हम इसको सिंपली तरीके से कन्वर्ट करना चाहेंगे, तो हुआ क्या, 15, 20, 25 का एलसीएम लिए। एलसीएम कैसे लिया जाता है वो दिखाया है। तो रेशियो निकल के आएगा 20, 15, 12, ठीक। ये जो होगा प्यारे मित्र, ये इफिशियंसी का रेशियो होगा। इफिशियंसी का जो रेशियो होगा वही वेज का रेशियो होगा। वेज का यानी मजदूरी का रेशियो होगा 20, 15, 12। अब ध्यान देने वाली बात है, तीनों को ऐड करें तो कितना हुआ, 47 हुआ प्यारे मित्र। लेकिन क्वेश्चन में बोला तीनों मिलकर इतना रुपए कमाते हैं, लेकिन रेशियो में कितना कमाए हैं, तीनों मिलकर 47 रुपए कमाए हैं। एक्चुअल में वास्तविक में कितना करना है, 4700। कितना गुना है, 100 गुना। यानी कहने का मतलब एक यूनिट की वैल्यू, एक रेशियो की वैल्यू 100 हुई, तो 12 रेशियो यानी सी के बारे में पूछा था, सी का कितना वेज है, 12, तो 12 यूनिट की वैल्यू 1200 हो गई। ऑप्शन नंबर ए मैच किया है। फिर हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पे प्यारे मित्र। तो हम सीखेंगे और जानेंगे, जैसे कि इस तरीके के क्वेश्चनों को देखिए, ये आसान क्वेश्चन है प्यारे मित्र, एक बार आप लोग कीजिए। ए बी सी किसी कार्य को 440 रुपए करने का ठेका लेते हैं, ठीक। ए और बी मिलकर 9/11 भाग काम करते हैं, तो सी का शेयर कैसे बनेगा, ठीक।
जैसे इस तरीके के क्वेश्चनों को करना क्या है, जैसे कि आपको थोड़ा बेसिक बता दें। होता क्या है प्यारे में, जब कभी आपको फ्रैक्शन में काम देते तो टोटल काम को हम क्या करेंगे, टोटल वर्क को हम मानेंगे 1, क्या 1 मानेंगे, ठीक। और जैसे कि परसेंटेज में बोल दे तो टोटल वर्क क्यों क्या मानेंगे, टोटल वर्क को मानेंगे 100%। चीजें क्लियर। जब फ्रैक्शन में बोले प्यारे मित्र टोटल वर्क को क्या मानेंगे, ये ट्रिक आप, ये कॉन्सेप्ट आप रट लीजिए या समझ लीजिए। टोटल वर्क को हम क्या मानेंगे, 1 यूनिट मानेंगे। टोटल वर्क हमारा 1 यूनिट है। अगर परसेंटेज में बोल दे प्यारे मित्र, अगला क्वेश्चन आएगा परसेंटेज के बारे में, जिस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं तो वो कितना होगा, 100% टोटल वर्क होगा हमारा। इतनी चीज क्लियर होनी चाहिए। अब क्वेश्चन पे जाके देखिए इस क्वेश्चन में है क्या, इस क्वेश्चन में है क्या, क्वेश्चन को देखिए। इससे होता क्या है, यहाँ देखिए कि ए बी सी एक कार्य इतना में ठीका लेते हैं। ए बी मिलकर कितना किए हैं, ए प्लस बी मिलके काम का जो रेशियो है 9/11 के हैं, ठीक। अब बचा कितना काम है, बचा कितना काम है, चूंकि प्यारे मित्र बताए थे कि टोटल वर्क कितना होता है, टोटल वर्क हमारा 1 यूनिट होता है। कितना, 1 यूनिट टोटल वर्क है। उसमें 9/11 भाग ए और बी दोनों मिलके कर दिए हैं। ए और बी मिलके 9/11 भाग कर दिए हैं। तो शेष काम कितना बचा, 1 टोटल था उसमें 9/11 हो चुका है, बचा हुआ तो बचेगा, घटा दिए हैं तो कितना निकल के आएगा, इसके बटे 1 ले लेंगे तो 11 यानी 2/11 आएगा। कितना, 2/11 आएगा। तो यानी कि जो सी करेगा शेष काम सी ही करेगा, तो सी का जो अनुपात होगा कितना, 2/11। हम इसको इस तरीके से भी कर सकते थे, जैसे कि क्वेश्चन में दिया था 9/11। तो टोटल काम हम नीचे वाला का मान लेते हैं 11 यूनिट है। अगर यहाँ हमको 9 यूनिट कौन किया है, ए और बी किया है, तो बचा कितना है, 2 यूनिट कौन करेगा, सी करेगा। तो इसका सिंपली से रेशियो देख लीजिए। जब उस तरीके से भी कर सकते थे, इस तरीके से 11 से 11 कटा, दोनों में रेशियो देख लें तो 9/2 आया। ये किसका रेशियो आया है प्यारे मित्र, वर्क का रेशियो आया। किसका, वर्क का रेशियो आया है। चीजें क्लियर। अब क्या ध्यान देना है कि हमें पूछा क्या है, सी का शेयर कितना बनेगा। चूंकि हम बताए थे प्यारे मित्र, ध्यान दीजिएगा, जो वर्क होता है, यहाँ से पेन चेंज करें, जो वर्क होता है, वर्क जो होता है वो इफिशियंसी के प्रोपोर्शनल होगा, और इफिशियंसी जो होगा वो मजदूरी या इनकम के प्रोपोर्शनल होगा। तो वर्क का रेशियो जो होगा वही मजदूरी का रेशियो होगा, ठीक। तो अब प्यारे मित्र यहाँ वेज या मजदूरी का रेशियो निकालें हम, तो क्या होगा, वर्क के रेशियो के सेम होगा, यानी कि 9:2 होगा। इतनी चीजें क्लियर होनी चाहिए, ठीक। अब इसमें किया क्या है प्यारे मित्र, किए कुछ नहीं है। जैसे कि होगा क्या, अब देखिए 9 और 2 कितना हुआ, 11। कितना हुआ, 11। टोटल कितना है प्यारे मित्र, 11 बन रहा है, यानी टोटल पैसा 11 बन रहा है। किसमें, रेशियो में। लेकिन क्वेश्चन में बोला कितना है, 440 रुपए। कितना, 440 रुपए। तो अब ध्यान देने वाली है कि 9 और 2 11 हुआ प्यारे मित्र। टोटल कितना बन रहा है, 440 एक्चुअल में, वास्तविक में बन रहा है। इससे कितना गुना है इसका, अब ध्यान दीजिए, या भाग दे दें तो 40 गुना होगा। क्या, 40 गुना होगा। ऐसे भी कर सकते हैं। एक 11 की वैल्यू कितना है, 440। तो एक की वैल्यू कितना होगा, 440/11। 11 चौके 40 मतलब 40 हो जाएगा, खत्म। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 1 यूनिट की वैल्यू प्यारे मित्र यहाँ से देखिए, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 40 आई, ठीक। तो बोला है प्यारे मित्र सी का शेयर कितना बनेगा, सी का कितना कार्य करेगा, कितना, 2। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, 2 यूनिट की वैल्यू 80 हो जाएगी। क्या, 80 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन मैच किया है प्यारे मित्र, ऑप्शन नंबर डी मैच किया है। इस चीज को हम समझेंगे फिर से एक बार। इस क्वेश्चन में था क्या, कुछ था नहीं प्यारे मित्र। ए बी मिलके 9/11 काम करते हैं। टोटल काम होता कितना है, 1 यूनिट टोटल काम होता है। तो 9/11 घटा देंगे तो बचेगा जितना, वही सी करेगा। तो बचा कितना, 2/11 करेगा। तो हम इसको इस तरीके से समझाएंगे। टोटल इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 11 क्या है, टोटल है 9 भाग ए और बी किए तो बचा कितना, 2 भाग ए करेंगे। तो वर्क का रेशियो 9:2 आया।
तो वर्क का जो रेशियो होगा वही मजदूरी का रेशियो यानी वेज का रेशियो होगा, तो ये भी 9:2 होगा। अब चूंकि देखिए 9 और 2 कितना हुआ, इजारा। इजारा क्या है, एक्चुअल में इजारा ये लोग कमाए हैं रेशियो में, लेकिन इसमें क्वेश्चन बोला है 440 रुपए कमाए हैं वास्तविक में, मतलब एक्चुअल में। तो इजारा का 40 गुना 440, तो हमको पूछा क्या है, हमसे पूछा है सी का शेयर बनेगा। सी कितना वर्क किया है, यहाँ से देखिए सी 2 यूनिट, यानी 2 यूनिट की वैल्यू 80 रुपए हो जाएगी। फिर चलेंगे प्यारे में, तो हम अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन। ए अकेला, इस क्वेश्चन को पढ़िए एक बार। ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, ए और बी मिलकर उस कार्य को 3200 रुपए में करने का ठेका लेते हैं। सी की सहायता से ये कार्य 3 दिन में पूरा किया जाता है, तो सी की धनराशि कितनी बनेगी। ठीक, अब प्यारे मित्र यहाँ करना क्या है, यहाँ अपना बेसिक पे चलना है। ये इस तरीके से कर लीजिए, ए कितने दिन में करता है, ए करता है 6 दिन में। कितने दिन में, 6 दिन में। ठीक, बी कितने दिन में करता है, बी करता है 8 दिन में। ठीक, ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करते हैं प्यारे में, 3 दिन में करते हैं। कितने दिन में, 3 दिन में। यहाँ देखिए 3 दिन में। सी की सहायता से यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके 3 दिन में करते हैं। तो अब यहाँ से हम करें क्या, हम टोटल वर्क देख लें या कुछ और चीजें देख लें। यहाँ से अगर हम इन सभी का एलसीएम ले लें, किसका 6 और 8 और 3 का, तो क्या निकल के आएगा। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं 24 हमारा एलसीएम होगा। अब 24 कहाँ से आया प्यारे मित्र, होता क्या है, 6 के 2 गुणे 3 लिखेंगे, 8 को 2 के पावर 3 लिखेंगे, और 3 तो 3 है हमारा। इसका एलसीएम 2 का मैक्सिमम पावर 2 के पावर 3, 3 क्या है, सभी जगह एक ही है। तो 8 त्रिक कितना हुआ, 24। अब जो 24 आया प्यारे मित्र, ये क्या होगा, टोटल वर्क होगा। क्या, टोटल वर्क यानी कुल कार्य होगा हमारा। इसको यहाँ से गायब कर देते हैं। ठीक, अब हुआ टोटल वर्क कितना हुआ प्यारे में, 24 यूनिट हमारा टोटल वर्क हुआ। अब सभी का एफिशिएंसी से मतलब है हमको, तो यहाँ क्या होगा, 6 चौके 24 यानी इसकी एफिशिएंसी 4 आई। 8 की कितनी आएगी, 8 त्रिक 24 3 आएगी, और ये 3 है, 3 दिन में करता है, तो कितना, 8 त्रिक 24 यानी 8 आएगी। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पूछिए आज सी की, तो यानी कि एफिशिएंसी का क्या रेशियो निकल के आएगा। यहाँ से देखिए, अगर हमको निकालना हुआ ए बी रेशियो सी, किसका रेशियो निकालेंगे, इफिशियंसी का रेशियो निकालेंगे। ठीक, इफिशियंसी का रेशियो हम जब निकालेंगे प्यारे मित्र, यहाँ से ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान दीजिए। अब ए का कितना है प्यारे मित्र, ए की इफिशियंसी 4 है। क्या, ए की इफिशियंसी 4 है। ठीक, बी की इफिशियंसी कितनी है, 3 है। कितना, 3 है। तो सी का कितना होगा प्यारे मित्र, यहाँ से देखिए a प्लस बी प्लस सी कितना है, a प्लस बी प्लस सी 8 यूनिट है। यहाँ से देखिए a प्लस बी प्लस सी कितना है, 8 यूनिट है। a और b कितना है, a और b कितना है, 4 3 कितना हुआ, ये 4 3 7 हुआ, टोटल 8 है, ये 7 हो गया, बचा कितना, 1 c ही होगा। यानी सी की कितनी यूनिट आई प्यारे में, सी की 1 यूनिट आएगी। क्या, 1 यूनिट, यानी सी का जो इफिशियंसी निकल के आएगा 1 यूनिट निकल के आएगा। इतनी चीजें क्लियर। अब सी के बारे में ही पूछा था हमसे, तो वेज यानी मजदूरी का रेशियो क्या होगा, यानी कि जो यही तो रेशियो होगा वेज का भी, डब्ल्यू वेज का रेशियो होगा कितना, 4:3:1। ठीक, तो अब यहाँ से टोटल देख लें कितना बनता है हमारा, वेज का ये भी है, वेज का ये, टोटल कितना बनता है प्यारे में, टोटल 8 यूनिट बनता है। किसमें, रेशियो में। लेकिन क्वेश्चन में कितना बोला है कि मिलकर 3200 का ठेका लेते हैं। कितने का, 3200 का ठेका लेते हैं, यानी 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 3200 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 3200/8 करेंगे तो कितना होगा, 400। क्या, 400। ये भी कह सकते हैं हम कि 8 का 400 गुना 3200 होगा। तो यानी यहाँ से देख लीजिए एक चीज, यहाँ से देख लीजिए होगा क्या,
एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई प्यारे मित्र, एक यूनिट की वैल्यू 400 आई। ठीक, अब बोला है क्वेश्चन में सी का हिस्सा कितना बनेगा, तो सी का वेज का रेशियो देखे हैं, तो सी का देखिए सी यही है हमारा, इसका कितना हिस्सा बनता है, एक बनता है, वेज का भी एक है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हुई 400, यानी सी की कितनी होगी 400 होगी। ऑप्शन नंबर कौन, ऑप्शन नंबर सी मैच किया। इसमें था क्या प्यारे में, इस क्वेश्चन में था कुछ नहीं, एक बार फिर से देखिए, ए 6 दिन में करता है, बी 8 दिन में करता है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके करेंगे तो 3 दिन में करेंगे। तो हम प्यारे में तो क्या किया कि ए बी सी का तीनों का इफिशियंसी निकालेंगे, तो इफिशियंसी टोटल वर्क निकाले हैं अच्छे 8 और 3 का एलसीएम लेके, तो ए की इफिशियंसी 4 निकल के आई, बी की इफिशियंसी 3 निकल के आई, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों की इफिशियंसी मिला के 8 निकल के आई। चूंकि यहाँ से देखिए ए और बी मिलके कितना है 4 3 7, यानी कि ए और बी मिलके कितना हुआ 7 यूनिट हुआ। यहाँ से देखिए 7 यूनिट हुआ, टोटल ए प्लस बी सी कितना है 8 है प्यारे मित्र, कहने का मतलब सी कितना होगा तब, सी 1 होगा। चीजें क्लियर, तो ए बी प्लस सी मतलब ए बी सी का रेशियो 4 3 1 आया। तो चूंकि सी का रेशियो पूछा था, यहाँ से देखिए 4 3 7 1 8 था, एक्चुअल में ये टोटल कमाए हैं किसमें, रेशियो में, लेकिन क्वेश्चन में 3200 बोला है, 8 का 400 गुना 32, यानी एक यूनिट की वैल्यू 400, सी का हिस्सा कितना था 1 था, तो एक की यूनिट 400 होगा। फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, देखेंगे अगले क्वेश्चन को देखते हैं, उसको समझते हैं। ठीक, तो ए का 2 दिन का क्वेश्चन को पढ़िए, ए यानी कि 2 दिन का काम बी के 3 दिन के काम के बराबर है। यदि ए काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है तो पूरे काम करने के लिए बी को लगेगा, यानी बी को कितने दिन लगेगा प्यारे मित्र। इस तरीके के क्वेश्चनों को करने के लिए क्या है, सीधा सीधा लिख लीजिए। एक क्वेश्चन होता है प्यारे मित्र, एक कॉन्सेप्ट आपको बता देते हैं, M1 H1 D1 वाला, यानी कहने का मतलब ये फार्मूला है, आपको फिर अगले वीडियो में बताएंगे हम। M1 H1 D1 बटे W1, ठीक, बराबर M2 H2 बटे D2 बटे W2। हुआ क्या है, एम क्या है, मैन है यानी कि आदमियों की संख्या है, एच क्या है, घंटों की संख्या, टी क्या है, दिनों की संख्या, डब्ल्यू क्या है कि कितना भाग कितना वर्क किए हैं, यानी कितना काम किए हैं। उसी प्रकार M2 H2 D2 बटे D2, ये क्या होता है, ये दोनों बराबर होते हैं, क्या होते हैं, बराबर होते हैं। हम इसको बताएंगे प्यारे में, तो इसको आप परेशान मत होइएगा, अगले वीडियो में जब आएगा। यहाँ इसका थोड़ा एप्लीकेशन था, हुआ क्या, ए जो है 2 दिन में करता है, यानी कि 2A उसी काम को बी 3 दिन में करता है, यानी 3 बी कर दिए। ठीक, तो यहाँ A बटे बी निकल देखें कितना निकल के आएगा, A बटे बी, यहाँ से देखें A बटे बी देखें प्यारे मित्र, तो क्या होगा, बी नीचे आया तो यहाँ बचा क्या 3, और ये वाला नीचे चला गया 2, तो यहाँ से 2-3 चीजें निकल के आई। क्या, ये जो चीजें निकल के आई हैं, यहाँ से देखने वाली बात है, ए और बी का जो रेशियो निकल के आया है प्यारे मित्र, ये किसका रेशियो होगा, ये तो 3 है, ए कितना है 3 है, बी कितना है 2 है, ये जो रेशियो निकल के आएगा ये इफिशियंसी का रेशियो होगा, यही चीज हमको समझना है। तो ये जब इफिशियंसी का रेशियो होगा प्यारे मित्र, तो हमको बोला क्या है क्वेश्चन, हाँ, यहाँ से देखिए एक चीज बोला है कि 8 दिन में कौन पूरा करता है, ए, तो इफिशियंसी का रेशियो निकल के आया क्या 3:2। ठीक, अगर हमको टोटल वर्क निकालना हुआ, टोटल वर्क यहाँ से देखिए थोड़ा सा, टोटल वर्क निकालना हुआ तो हम करेंगे क्या, टोटल वर्क निकालने के लिए करेंगे क्या, टाइम और इफिशियंसी का मल्टीप्लाई। टाइम किसको लग रहा है, ए को 8 दिन लग रहा है, और ए की इफिशियंसी है कितनी, ए की इफिशियंसी 3 है, 3 का मल्टीप्लाई कर दिए तो 8 3 24। अब यही प्यारे मित्र, यही काम जो होगा कौन करेगा, यही काम प्यारे मित्र बी करेगा हमारा। तो बी को कितना टाइम लगेगा, तो चूंकि टाइम टेकन बाय बी, तो होगा क्या टोटल वर्क बटे इफिशियंसी, आप भी कर देंगे। टोटल वर्क कितना है 24 यूनिट है, और बी की इफिशियंसी कितना है 2, कितनी प्यारे मित्र यहाँ से देखेंगे, बी की इफिशियंसी कितनी है 2, 24 बटे 2 कर दिए तो कितना निकल के आएगा 12, 12 दूनी 24, यानी 12 यूनिट, 12 क्या हो गया हमारा आंसर हो जाएगा, 12 दिन लगेंगे एक बी को कार्य करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर कौन, ऑप्शन नंबर बी मैच किया है, यानी दूसरे नंबर का
इस क्वेश्चन में था क्या, एक बार से देखिए। क्वेश्चन में फ्लो में कुछ था नहीं प्यारे मित्र। ये 2 दिन में करता है वही काम बी जो 3 दिन में करता है। तो हम किए क्या, दोनों को बराबर कर लिए हैं। तो ए रेशियो बी, ए बटे बी निकल के आया क्या, 3/2 निकल के आया। ठीक, तो ये जो निकल के आया गया प्यारे मित्र, ये जो है इफिशियंसी होगा, यानी कि इनकी कार्य क्षमता होगी। ए की कार्य क्षमता 3 है तो बी की कार्य क्षमता कितनी होगी, 2 होगी। ठीक, इतने चीजें क्लियर। अब बताया क्वेश्चन की जो टोटल वर्क है, वर्क जो है प्यारे मित्र वो क्या कर रहा है, एक किया 8 दिन में, एक की इफिशियंसी कितनी 3, तो टोटल वर्क होता क्या है, टाइम और इफिशियंसी का मल्टीप्लाई कर दें, 8 × 3 किए तो 24 होगा। क्या यही 24 कार्य कौन करेगा, यही 24 कार्य भी करेगा। तो टोटल वर्क कितना है, 24 है। इसमें हम भाग देती है 2 से, 2 की कैसे आया, बी की इफिशियंसी 2 है तो कितना निकल के आएगा, 12 दिन निकल के चला आएगा। आशा करता हूं प्यारे मित्र ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी टाइप का कुछ अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे और जानेंगे। इसमें इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें परसेंटेज का कुछ दिया है, इसको भी हल कराएंगे। पहले कुछ और क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, एक इसी कार्य को करने में 20 से 2 सही, यहाँ से देखिए 2 सही 1/2, 2 सही 1/2, ठीक, गुना समय लेता है। यदि बी अकेला उस कार्य को, यहाँ कार्य है प्यारे मित्र, कार्य को 35 दिन में समाप्त कर सकता है, तो वो मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। कितने लोग हैं प्यारे मित्र, यहाँ से देखिए 2 लोग हैं, ए और बी हैं। कौन, ए और बी हैं, ए और बी 2 लोग हैं। ठीक, इसमें हुआ क्या है प्यारे में, टाइम के बारे में बोला है तो टाइम का रेशियो निकालेंगे। यहाँ हमारा प्रयास होना चाहिए कि प्यारे मित्र इफिशियंसी का रेशियो हम निकाल लें तो क्वेश्चन हमारा बन जाएगा इस टाइप के क्वेश्चनों को। तो टाइम का रेशियो क्या दिया है कि 20 से 2 सही 1/2। अगर मान लीजिए बी को हम 1 मान लें, क्या 1 मान लें, तो ए को कितना लगेगा, 2 सही 1/2। यहाँ क्वेश्चन में बोला है ए किसी कार्य को करने के लिए 20 से 2 सही 1/2 गुना समय लेता है। यानी मान लीजिए अगर हम बी को 1 यूनिट समय ले रहे हैं तो इसका 1 का 2 सही 1/2 गुना यही तो होगा। इसका हम रेशियो निकालेंगे। अच्छा, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 सही 1/2 को अगर हमको लिखना हुआ फ्रैक्शन में तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 दूनी 4 हुआ, इसको ऊपर वाले को ऐड कर दें, 2 दूनी 4 1 5, 5/2 भी लिख सकते हैं। तो हम करेंगे क्या, यहाँ से 2 सही 1/2 को 5/2 लिखिए और रेशियो में 1 लिखिए। अब इसको सिंपली रेशियो में कन्वर्ट करना चाहे तो कर क्या सकते हैं हम, इसको 5/2 कर लिए। ये किसका रेशियो निकल के आया है, ये टाइम का रेशियो निकल के आया है प्यारे मित्र। तो इफिशियंसी का क्या रेशियो होगा, चूंकि टाइम और इफिशियंसी जो होते हैं एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, तो इफिशियंसी का रेशियो क्या निकल के आएगा, दूसरे पेन से देखिए, इफिशियंसी का रेशियो निकल के आएगा प्यारे मित्र 2/5। क्या 2/5, यानी कहने का मतलब ये पहला वाला क्या है, ये पहला वाला 2 है, ये बी वाला का क्या है, ये बी वाले का 5 है। कंफर्म। अब टोटल कार्य को हम देख लें, कितना कार्य है, क्या है, टोटल कार्य को देख लें। टोटल कार्य क्या होगा प्यारे में, TW, यानी टोटल कार्य क्या होगा, जैसे कि यहाँ कार्य कौन समाप्त किया है, बी। यदि बी अकेला उस कार्य को 35 दिन में समाप्त करता है, कितने दिन में, टाइम 35 दिन में, और बी की इफिशियंसी कितनी है प्यारे में, तो यहाँ से देखिए बी की इफिशियंसी कितनी है 5, 35 में 5 का मल्टीप्लाई किए, ये क्या हुआ हमारा, ये हमारा टोटल वर्क हुआ प्यारे मित्र। अब यही टोटल वर्क कौन करेगा, अभी यही टोटल वर्क प्यारे मित्र बोला है क्वेश्चन में, तो मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो अब देखिए, तो वे मिलकर यानी ए और बी मिलके, दोनों मिलके इफिशियंसी कितना, यही टोटल वर्क तो ए और बी करेंगे। इनकी टोटल इफिशियंसी कितना है, 2 और 5 कितना हुआ, 2 5 7 होगा। अगर हम इसको हल कर लिए, दोनों मिलकर टाइम कितना लेंगे, यहाँ से इसको हम गायब कर देते हैं, अरे टाइम ए प्लस बी क्या हुआ, वर्क, टोटल वर्क बटे इफिशियंसी से भाग दे दिए, तो हुआ क्या 7 बचे 35, 5 बचे कितना हुआ 25 दिन, कितना 25 दिन।
तो 25 दिन ए और बी के मिलके करेंगे तो काम समाप्त हो जाएगा। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिएगा। इस क्वेश्चन में क्या है, ए और बी करता है तो ए को मान लीजिए 1 यूनिट, इसका जितना लगेगा इसका 2 सही 1/2 गुना इसका है, ठीक। तो टाइम का रेशियो क्या निकल के आएगा, यहाँ से इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 5/2 इसका 1, तो टाइम का रेशियो निकल के आएगा 5, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा चूंकि ये फ्रैक्शन में है। तो इफिशियंसी का क्या रेशियो होगा, चूंकि टाइम और इफिशियंसी एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। 5:2 था तो 2:5 हो गया। चीजें क्लियर, यानी कहने का मतलब इफिशियंसी यानी कि ये अगर ए 2 यूनिट कार्य करेगा तो बी कितना यूनिट, 5 यूनिट कार्य करेगा। तो टोटल वर्क है क्या प्यारे में, तो टोटल वर्क क्या, चूंकि बी 35 दिन में करता है, 35 दिन करता है और बी की इफिशियंसी से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल वर्क निकल के चला आएगा। क्या निकल के आएगा, टोटल वर्क यानी TW निकल के आएगा। अब चूंकि ए और बी की मिलके कार्य करेंगे तो ए और बी का दोनों का इफिशियंसी जोड़ देंगे, 5×2 कितना हुआ, 7 से भाग दिए तो 25 दिन आ गया। फिर प्यारे में तो आप चलेंगे दूसरे तरीके के क्वेश्चनों को करेंगे हम। यहाँ से देखिए कि जब हम परसेंटेज में आ जाए, परसेंटेज में क्वेश्चन को बोल दे हमारा, तो हमको करना कैसे है, इसको सीखने के लिए हम करेंगे क्या, यहाँ से देखिएगा। टोटल हम बताए थे कि अगर टोटल काम को अगर फ्रैक्शन में दिया है तो 1 यूनिट लेंगे, और टोटल काम अगर परसेंटेज में दिया है तो हम उसको 100% लेंगे। क्या 100% होगा, क्या हमारा टोटल वर्क होगा। परसेंटेज में बात किया करेगा, अगर प्यारे में तो फ्रैक्शन में बात करेगा तो 1 यूनिट हमारा टोटल वर्क होगा। ये चीजें हम क्लियर करते हैं आपको। ये एक बार फिर से देखिए, इस क्वेश्चन में बोला गया है एस एक कार्य को 50% 1 दिन में करता है, यानी कार्य का 50% प्यारे मित्र वो कितने दिन में करता है, 1 दिन में करता है, ठीक। टोटल कार्य होता कितना है प्यारे में, टोटल कार्य हमारा 100%, यही तो बता रहे थे। टोटल कार्य कितना है, 100%, कितना 100%, यानी टोटल कार्य जब करेगा वो आधा कार्य करता है, 1 दिन लेता है। पूरा काम कितना लेगा प्यारे में, तो 2 दिन लेगा। कितना, 2 दिन लेगा। कैसे, इसका कितना गुना है, 50 का 2 गुना 100 होगा, तो 1 का 2 गुना कितना होगा, तो ये तो छोटा था। यानी एस उस कार्य को कितने, एस की बात हो रही थी प्यारे में, तो एस की बात हो रही है, यानी एस उस कार्य को समाप्त करने के लिए कितना दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा। इतनी चीजें क्लियर होनी चाहिए। फिर प्यारे मित्र यहाँ से देखिए, टी उसी कार्य को 25% 1 दिन में करता है। अब 25% टी के बारे में बात हुई, टी 25% 1 दिन में करता है। टोटल कार्य होता कितना है, 100% प्यारे मित्र, कितना 100% होता है। तो अब यहाँ से देखेंगे क्या होगा निकल के, 25 का 4 गुना कितना हुआ, 100, तो 1 का 4 गुना कितना होगा, 4, यानी टोटल कार्य करने के लिए टी को कितना समय लगेगा, 4 दिन लगेगा। कितना, 4 दिन। ये टी का, एस को कितना लगेगा, 2 दिन, टी को 4 दिन। समाप्त कर सकते हैं। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में, इतनी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। अब यहाँ से कुछ चीजें हम देख लेते हैं कि यहाँ से क्या था, एस जो था प्यारे मित्र, यहाँ से देखिए एस जो है कितने दिन में करता है, 2 दिन में कर सकता है। और टी जो है अकेले उस कार्य को कितने दिन में, 4 दिन में कर सकता है। इतनी चीजें क्लियर। अगर हमको यहाँ निकालना हुआ तो इसका 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 4 होगा, ठीक। 4 क्या हुआ, टोटल वर्क हुआ। क्या, टोटल वर्क हुआ हमारा। टोटल वर्क कितना यूनिट, 4 यूनिट। अब 2 की इफिशियंसी क्या होगी, 2 की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी प्यारे मित्र, 2 हो जाएगी। कैसे होती है 2 की इफिशियंसी, 2 कैसे होगी, यहाँ से देखिए होता क्या है प्यारे मित्र, इफिशियंसी बताए थे ना, इफिशियंसी में हम करते क्या है, टोटल वर्क डन में हम भाग देते हैं टाइम का। चूंकि टोटल वर्क कितना है, 4 में अगर 2 का भाग देंगे तो 2 निकल के आएगा। उसी प्रकार अगर हम टी की इफिशियंसी आए तो 4/4 होगा, यानी 1 आ जाएगा। इन लोगों की इफिशियंसी कितने निकल के आई, एस की 2 आई और टी की 1 आई। तो काम कौन कौन कर रहे हैं, यहाँ से देखिए। तो टाइम किसको किसको लगेगा, ए और बी को, यानी एस और टी है। यहाँ पे एस टी को कितना लगेगा, टोटल वर्क डन और टोटल इफिशियंसी किसकी, एस और टी की, ठीक। यहाँ से दिख रहा है कि नहीं, दिखना तो चाहिए। तो होगा क्या, यहाँ से टोटल वर्क कितना है, 4 यूनिट। टोटल वर्क हमारा 4 यूनिट है और इनकी इफिशियंसी कितनी है प्यारे मित्र, टोटल एस और टी की, एस की कितनी है 2 और टी की कितनी है 1, तो 4 कितना होगा, 4/3 हमारा हो जाएगा। 4/3, 4/3 को अगर हम काटा पीटी करें प्यारे मित्र, 4/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1.33, कितना, 1.33।
तो 1.33 कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी मैच किया है। इस क्वेश्चन में था क्या, इस क्वेश्चन में था कुछ नहीं। चार कैसे भाग होगा, 4 1 का 4, बचा कितना 10, 3 3 का 9, फिर 3 3 का 9, यानी 1.33। इस क्वेश्चन में था क्या, इस क्वेश्चन में था कुछ नहीं। एक बार देख लीजिए टोटल कार्य कितना होता है। टोटल कार्य हमारा 100% होता है, 50% करता है एक दिन में, कौन एस। तो 100% कितने दिन में करेगा, 2 क्योंकि 50 का 2 गुना 100, इसका 2। फिर उसी प्रकार 25 का टी के बारे में बात किया, 25% एक दिन में करता है, तो 100% कितने दिन में, 4 गुना, क्योंकि 25 का 4 गुना कितना 100, तो 1 का 4 गुना 4 दिन। तो प्यारे मित्र ये मिल के कितने दिन में कार्य करेंगे, टोटल वर्क हम निकाल लेंगे। यहाँ 2 दिन 4 दिन में करते हैं, टोटल वर्क कितना हुआ, 2 और 4 का एलसीएम 4, टोटल वर्क हमारा जो हुआ 4 यूनिट हुआ प्यारे मित्र। तो एस की कितना, एस की इफिशियंसी निकालना हुआ, तो एस की इफिशियंसी क्या करेंगे, 4/2 करेंगे तो 2 होगा। फिर इसके बाद टी की इफिशियंसी कितना होगा, 1 होगा। कितना, टी की इफिशियंसी 1 होगा प्यारे मित्र, ठीक। अब हुआ क्या है, 4/4 बने 1, तो हुआ क्या कि टोटल वर्क को ए प्लस बी मिल के करेंगे तो 4/3, यानी एस और टी करेंगे तो 4/3 करें तो 1.3 दें। फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं प्यारे मित्र, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें है क्या, है क्या एक बार देख लेते हैं इसको। उसी तरीके के एक क्वेश्चन फिर आया है, यहाँ से एक्स लिख लीजिए, यहाँ से है क्या एक्स, छूटे एक्स एक कार्य को 25% एक दिन में समाप्त करता है, वाई उसी कार्य का 12.5% एक दिन में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर उस कार्य को करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। अब चूंकि प्यारे मित्र हम आपको बता दे हैं टोटल 25% कार्य कितने दिन में करता है, एक दिन में करता है, तो 100% कितना करेगा, 100% कितना करेगा, 4 दिन में करेगा। कैसे, इसका ये 4 गुना है तो इसका भी 4 गुना होगा। चीजें क्लियर, यानी समझ में आ गया कि एक्स जो है हमारा 4 दिन में पूरा काम खत्म कर देगा। उसी प्रकार यहाँ वाई के बारे में बात की है, वाई जो है उस काम का 12.5%, कितना 12.5% जो है एक दिन में करता है। टोटल काम होता कितना है, टोटल काम होता है प्यारे में 100%, 100% कितने दिन में करेगा, 12.5 का 8 गुना कितना होता है, 100% हो जाता है, तो 1 का 8 गुना कितना होगा, 8 होगा। 8 जो होगा प्यारे मित्र ये कौन, ये अकेले काम करेगा तो 8 दिन में वाई करेगा। यानी चीजें निकल के चली आए, क्या निकल के चली आए प्यारे मित्र, एक्स जो होगा वो 4 दिन में अकेले उस कार्य को खत्म करेगा, वाई जो होगा वो काम 8 दिन में अकेले खत्म करेगा। अब अकेले खत्म कर, दोनों मिल के उस कार्य को कितने दिन में खत्म करेंगे, तो सिंपल सा तरीका होता है। सिंपल सा तरीका क्या, इसका 4 और 8 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 8 जो ये आएगा यही हमारा टोटल वर्क है। हम अब एक्स और वाई की इफिशियंसी निकालने के प्रयास करें तो निकल के क्या आएगा, इफिशियंसी बराबर 8 में 4 का भाग दें, इसका एक्स क्या निकालेंगे तो 8 में 4 का भाग दें तो कितना आएगा, 2 आएगा। उसी प्रकार वाई में 8 में भाग दें तो कितना आएगा, 1 आएगा। चीजें क्लियर। तो अब चूंकि प्यारे मित्र यहाँ से देखिए टाइम ए और बी को मिलके कितना लगेगा, यहाँ से देखिए तो होता क्या है, टोटल वर्क, टोटल कितना वर्क है, 8 यूनिट। कौन कौन करेगा, एक्स और वाई मिलके करेंगे तो दोनों का इफिशियंसी 2 और 1 कितना हुआ, 3। 8 में 3 का भाग देंगे तो कितना निकल के आएगा प्यारे मित्र, यहाँ से देखिए निकल के कितना आएगा, 2 3 6, फिर कितना आएगा, 2 6 18, 2 6 18, यानी 2.66 हमारा आंसर हो जाएगा। 2.66 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सॉरी ये वाला नहीं होगा, 2.66 यानी कि ए होगा। 2.66 को हम 7 लिख सकते हैं, 2.7 लिख सकते हैं। तो ये चीजें इतनी क्लियर होनी चाहिए प्यारे में। तो इसमें क्या था, कुछ है नहीं। टोटल कार्य होता है कितना, 100%, क्योंकि 25% एक दिन में करता है तो 100% कितना है, 25 का 4 गुना, तो 1 का 4 गुना 4 दिन एक्स करता है। उसी प्रकार हम यहाँ फ्रैक्शन में भी तोड़ के कर सकते हैं। जैसे 25% को हम कह दें, 25% को क्या लिख सकते हैं, 1/4। कैसे, क्योंकि 25% है तो 25% की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1/100।
तो 25 चौका क्या हुआ 100, तो 1/4 हम लिख सकते हैं। ये तो हम छोटा छोटा टर्म था। तो टोटल हमारा कितना होगा, यानी टोटल कार्य, 1 यूनिट कार्य को हम कितने दिन में कर सकते हैं, 4। उसी प्रकार 12.5% को हम क्या लिख सकते हैं, 12.5% को हम क्या लिख सकते हैं, 12.5% को हम लिख सकते हैं 1/8 फ्रैक्शन में। तो टोटल कार्य क्या होगा हमारा, टोटल कार्य 1 यूनिट कितने दिन में कर सकते हैं, 8 दिन में। ये हमारा जो होगा यूनिट कार्य होगा, ये देज होगा। तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं इस तरीके से, फिर दोनों मिला के। आशा करता हूँ ये चीजें आपको समझ में आई होगी प्यारे में। तो फिर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अब क्लास को खत्म करने के लिए टाइम कम है, तो देखिए एक थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। ABC मिलके क्षमताओं का अनुपात दिया है कितना, ABC 3 लोग हैं, क्षमताओं का अनुपात मतलब इफिशियंसी का अनुपात है, यानी कि वर्क, रेट ऑफ वर्क का अनुपात कितना कितना है, 2:3:5। चीजें क्लियर। एक साथ काम करते हैं तो वे 6 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। अच्छा 6 दिन में, लेकिन हमको जानना पड़ेगा टोटल वर्क है कितना हमारा। तो टोटल वर्क निकालने के लिए करेंगे क्या, टाइम और इफिशियंसी का मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर टाइम तीनों का लेंगे, यानी तीनों मिलके उस कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, तो तीनों का इफिशियंसी लेना पड़ेगा। ये सब चीजें हो चुकी हैं पिछले वीडियो में, यही सब चीजें तो बार बार हो रही हैं। टाइम कितना है, टाइम 6 दिन लग रहे हैं तीनों को करने के लिए, और तीनों की इफिशियंसी कितनी है, 2 3 कितना हुआ 5, 5 5 कितना हुआ 10। तो टोटल वर्क कितना हुआ हमारा 60। अब टोटल वर्क बताया क्वेश्चन में, ए अकेले कितने दिन में कार्य का 20% कर सकता है। यानी ये जो कार्य आया 60 प्यारे मित्र, इसका 60 का 20% कितना, 60 का 20% को हम क्या ले सकते हैं, 1/5। तो अब यहाँ से हम काटा पीटी करें, काटा पीटी करने का मतलब 5 बरहम में कितना होता है 60, यानी 12 यूनिट कार्य को ए अकेले कितने दिन में करेगा। ए की इफिशियंसी कितनी है, ए की इफिशियंसी 2 है, 12 में 2 का भाग दिए तो कितना निकल के आया, 6 दिन निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर भी मैच किया है, कितना, ऑप्शन नंबर भी मैच किया है। एक बार फिर से एक क्वेश्चन को देखिएगा, हुआ क्या है इसमें, हुआ कुछ नहीं है। ABC का क्षमताओं का अनुपात यानी इफिशियंसी का अनुपात दिया था 2:3, 2:3:5 दिया था। चीजें क्लियर। चूंकि टोटल वर्क क्या है, टाइम इंटू इफिशियंसी होता है। टोटल वर्क पहले हम निकालने कितना होता है, तो क्योंकि 6 दिन में तीनों मिलके 6 दिन, तो तीनों की इफिशियंसी कितना होगा, 2 3 5 कितना 10। तो टोटल वर्क कितना निकल के आया प्यारे मित्र, टोटल वर्क निकल के आया 60 यूनिट टोटल वर्क निकल के आया। 60 का हमको कितना लेना है, 60 का केवल 20% लेना है। तो अच्छा 20 को हम कैसे 1/5 लिख दिए, 20% है प्यारे मित्र, इसको हम भिन्न में परिवर्तित करें तो कैसे लिखेंगे, 20 और परसेंटेज के जगह 1/100 लिखना है हमको, कहीं भी किसी तरीके से मिल जाए। तो हम करेंगे क्या, 1 0 से, चूंकि ऊपर नीचे से 1 0 0 कट गया तो होगा क्या, 2/10 होगा। तो 5 1 का 5, सॉरी 2 1 का 2 और 2 5 10 क्या हुआ, 1/5। यही चीजें हम यहाँ लिख दिए थे कि 1/5। तो 60 का 20% यानी 60 का 1/5 कितना हुआ, 12। यही 12 यूनिट कौन करेगा, ए करेगा अकेले, तो 12 यूनिट कार्य करेगा। यहाँ से 12 है प्यारे मित्र, और अकेले कौन करेगा, ए की इफिशियंसी से भाग दे दें 12/2, तो निकल के टाइम निकल के चला आएगा, ए को कितना टाइम लगेगा। आशा करता हूँ प्यारे मित्र ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। फिर चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पे और देखेंगे, ये हमारा लगभग लास्ट क्वेश्चन होगा। एक ऐसा क्वेश्चन करा दें उसमें फ्रैक्शन भी रहे और सब, हाँ ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें फ्रैक्शन और परसेंटेज दोनों है। इसमें है क्या कि दोनों चीजें निकल के चली आगे। बता दें कि जब फ्रैक्शन में चीजें दें तो टोटल वर्क को 1 यूनिट लेना है, और परसेंटेज में बोले तो टोटल वर्क को 100 यूनिट लेना है, 100% लेना है। ठीक, यहाँ बोला है किसी खेत के 2/5 भाग को ए 6 दिन में जोत सकता है, और उसी खेत के 1/3 भाग को बी 10 दिन में जोत सकता है। ए और बी दोनों मिलकर उस खेत के 4/5 भाग को कितने समय में जोत सकते हैं।
इस तरीके के क्वेश्चनों को करना क्या है प्यारे मित्र, सिंपल सा तरीका होता है। 2/5 भाग को ये 6 दिन में कर सकता है, यानी कि 2/5 भाग को या यूनिट को कितने 6 दिन में करता है। टोटल होता क्या है प्यारे मित्र, टोटल कार्य 1 यूनिट होता है। 1 यूनिट कितने दिन में करेगा, 1 का मल्टीप्लाई 6 में किए तो 6 हुआ, और बटे इसका कर देंगे, बटे किसका करेंगे 2/5 करेंगे, 2/5 करेंगे तो ये वाला 5 क्या होता है ऊपर चला जाता है। तो होगा क्या, यहाँ से मिटका के बता देते हैं आपको। इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको, क्या इसको हम लिख सकते हैं यहाँ 5 लिख देंगे, ठीक। तो हो के निकल के क्या आएगा, यहाँ से देखिए काटा पीटी कर लें तो 2 तिहाई कितना हुआ, यानी 5 तिहाई 15 दिन, क्या 15 दिन। यानी ध्यान देने वाली बात क्या है, 2/5 6 दिन में करता है तो टोटल कार्य कितना होता है 1 यूनिट। 1 यूनिट कितने दिन में करेगा, 15 दिन में करेगा। कौन करेगा, ए करेगा, ठीक। अब किसका देखें, उसी कार्य को उसी खेत के 1/3 भाग को भी 10 दिन में करता है। कितने भाग को, 1/3 भाग को 10 दिन में करता है। टोटल होता कितना है प्यारे मित्र, टोटल 1 यूनिट होता है तो 1 यूनिट का होगा, इसका सीधा सीधा यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे हम, कितना 30। यानी टोटल यानी पूरा कार्य करने के लिए बी को 30 दिन लगेंगे। कितने दिन, 30 दिन लगेंगे। तो बी को अकेले उस कार्य करने के लिए 30 दिन लगेंगे, ए को अकेले उस कार्य करने के लिए 15 दिन लगेंगे। ये चीज़ें क्लियर। अब यहाँ से कुछ बोला है, ए और बी मिलकर उस कार्य के 4/5 भाग को कितने दिन में कर सकते हैं या जोड़ सकते हैं। तो प्यारे मित्र यहाँ से 2 चीज़ें निकल के आई है, क्या क्या। अब तो यहाँ से इसको हम मिटा दें, यहीं देख लीजिए। ए कितने दिन में कर रहा है, ए कर रहा है प्यारे मित्र 15 दिन में, बी कर रहा है उसी कार्य को 30 दिन में। तो अब यहाँ से एलसीएम लेंगे, किसका 15 और 20 का एलसीएम लेंगे। तो 15 और 30 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 30। यही हमारा क्या होगा, यही हमारा टोटल वर्क होगा। अब चूंकि प्यारे मित्र ए और बी की इफिशियंसी अलग अलग निकालेंगे तो इफिशियंसी कैसे, ए की निकलेगी 30 में 15 का भाग देंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, क्लियर। उसी प्रकार बी की इफिशियंसी निकालेंगे तो 30 में 30 का भाग देंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। इतनी चीजें क्लियर होनी चाहिए प्यारे मित्र। तो हुआ क्या, ए की इफिशियंसी 2 हुई, बी की इफिशियंसी 1 हुई, ठीक। अब प्यारे मित्र बोला क्या है क्वेश्चन, टोटल वर्क कितना है हमारा 30 यूनिट टोटल वर्क है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, टोटल वर्क 30 है, लेकिन टोटल वर्क को हमें नहीं लेना है, हमें लेना कितना है कि बोला है ए और बी मिलकर उस कार्य के 4/5 भाग को, यानी 30 का टोटल कार्य कितना है 30 है, 30 का 4/5 हम लेंगे तो होगा, इसको काटा पीटी करके देख लें हम क्या निकल के आएगा, 5 6 30, 6 चौके 24, क्या 24। यानी हमको 24 यूनिट काम कराना है, किससे, ए और बी से। ए की इफिशियंसी कितनी है 2, बी की इफिशियंसी कितनी है 3। ए और बी मतलब 24 में 3 का भाग दिए हैं तो कितना निकल के आएगा 8 दिन की निकल के आएगा। यानी 30 यूनिट का 4/5 24 होगा, 24 में 3 का भाग दिए तो 8 निकल के आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ए और बी मिलकर उस 4/5 भाग को 8 दिन में पूरा करेंगे। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से आप देख लीजिए, यहाँ से होगा क्या प्यारे में। तो क्वेश्चन बोला 2/5 को 6 दिन में करता है तो 1 यूनिट टोटल कार्य होता है, 1 को कितने दिन में करेगा 6 मतलब 15 दिन में करेगा। कैसे, इसका मल्टीप्लाई 1 का 6 में हुआ, इसके बाद 2/5, यहाँ से 2/5 होगा तो 5 ऊपर चला जाएगा, 15 दिन होगा। ए अकेले उस कार्य को 15 दिन में कर सकता है। उसी प्रकार बी 1/3 भाग को 10 दिन में करता है तो 1 यूनिट कितना करेगा, इसका 3 का मल्टीप्लाई 30 दिन में कर दे। बी अकेला उस कार्य को 30 दिन में करता है, ए अकेला उस कार्य को 15 दिन में करता है। तो यहाँ से देखिए प्यारे में, तो 15 दिन 15 और 30 का एलसीएम, टोटल वर्क कितना निकल के आया 30 यूनिट निकल के आया। तो ए की इफिशियंसी क्या होगी 30 में 15 का भाग दिए 2, फिर बी का इफिशियंसी निकालें 30 में 30 का भाग दिए 1, ठीक।
तो हमको 30 नहीं लेना है, हमको लेना क्या है कि ए और बी 4/5 भाग, 30 का 4/5 भाग करेंगे तो 24 आएगा, यानी 24 यूनिट कार्य जो है ए और बी मिलके करेंगे। ए और बी की एफिशिएंसी 2 और 1 कितना हुआ 3, 24 में 3 का भाग दिया 8 दिन निकल गया। आशा करता हूँ प्यारे मित्र ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। 1-2 क्वेश्चन बचे हैं प्यारे मित्र, ये क्वेश्चन आप होमवर्क के रूप में ले लीजिए, या तो हम आपको बता दें 2 मिनट टाइम दीजिए तो हम बता देते हैं इसको। जैसे क्या है कि ए बी की तुलना में 40% अधिक कुशल है, यानी एफिशिएंसी की बात किया है। बी की तुलना में सी 20% कम कुशल है, तो ये कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो कार्य ए अकेले 70% का काम कितने दिन में पूरा करेगा, यही क्वेश्चन है प्यारे में। तो इसमें करना क्या है, कुछ करना वरना नहीं है। जैसे कि जब 3-4 बार बोल दे ए और बी समझ में ना आए, तो अब चूंकि बी से कंपैरिजन किया है तो बी का हम सभी का ले लेते हैं। क्या ये इफिशियंसी के बारे में बोला है, क्या इफिशियंसी के बारे में सभी को बोला है। तो बी को अगर हम 100% ले लें, क्योंकि चूंकि बी से सभी का कंपैरिजन किया गया है, बी के अगर हम 100% ले लें प्यारे मित्र, तो ए कितना होगा, चूंकि ए बी की तुलना में 40% अधिक कुशल है। यदि बी प्यारे मित्र 100 है तो ए कितना होगा, ए 40% अधिक मतलब कि 140 होगा। ठीक, और सी के बारे में क्या बोला है कि सी के बारे में बी की तुलना में सी 20% कम है। यदि बी कितना है 100%, तो सी कितना होगा 20% कम, यानी 100 का कितना 20% कम 80 होगा। तो इसको हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहे तो होगा क्या, यहाँ से परसेंटेज से सभी में परसेंटेज गया, 0 से 0 गया सभी में। अब प्यारे में तो यहाँ से 14 हुआ, 10 हुआ, 8 हुआ, 2 से काटिए 7 दूनी 14, इसको 2 से काटिए तो 5 हुआ, 5 दूनी 10, इसको 4। यानी जो इफिशियंसी का रेशियो निकल के आया है वो क्या निकल के आया है, 7:5:4। ये किसका रेशियो निकल के आया है, ये प्यारे मित्र इफिशियंसी का रेशियो निकल के आया है। ठीक, अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि टोटल वर्क निकाले तभी हमारा काम बनेगा। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, टाइम और इफिशियंसी का मल्टीप्लाई कर दें। टोटल टाइम कितना लग रहा है उनको, वे कार्य को 5 दिन में पूरा करते हैं, यानी ए बी सी मिल के उस कार्य को कितने दिन में करते हैं, 5 दिन में करते हैं प्यारे मित्र, 5 दिन में। और टोटल इफिशियंसी इनकी है कितनी, 7 5 12 4 16, 16 में ये हमारा क्या हुआ, टोटल वर्क हुआ। अब टोटल वर्क का 70% काम ए अकेले कितने दिन में करेगा, यही क्वेश्चन है। तो आप प्यारे मित्र इसका यहाँ से देख लीजिए, यहीं बता देते हैं इसको। टोटल वर्क कितना आया है हमारा, यहाँ से देखिए टोटल 5 × 16 आया है। 5 × 16 का 70% कितना होगा, 70% जब बताए थे 70% इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। क्या इसको 1/100 लिख सकते हैं, तो 1 0 से 1 0 कटा, क्या हुआ 7/10 हुआ, यानी 7/10 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दें। ठीक, इसी कार्य को ए अकेले करना है। ए का इफिशियंसी कितना है प्यारे मित्र, ए की इफिशियंसी देखें, ए की इफिशियंसी कितनी है, ए की इफिशियंसी 7 है, 7 से भाग देते तो हमारा निकल के आएगा टाइम कितना लगेगा बी को अकेले करने के लिए। हम इसको हल कर लेते हैं, 7 नीचे है यानी हर में है, अंश में कट गया। अब कि 5 दूनी कितना हुआ 10 और 2 8 कितना हुआ 8 दूनी 16, तो 8 दिन लगेंगे 70% काम करने के लिए ए के अकेले को। तो 8 दिन ऑप्शन नंबर कौन मैच किया है, ऑप्शन नंबर डी मैच किया है हमारा, क्या डी से डेल ही मैच किया है हमारा। इस क्वेश्चन में था क्या, कुछ था नहीं, इफिशियंसी का रेशियो बोल दिया प्यारे मित्र। करना क्या है, बी से कंपैरिजन किया है, बी को हम 100% ले लिए, तो इसका 40% ए अधिक है यानी 140% ए हो जाएगा। और इसके बाद सी का कम है किससे, बी से, कितना 20%, 100 का 20% कितना होगा, कम होगा 80 हो जाएगा। चूंकि यहाँ से देखना क्या है कि अब सिंपल रेशियो में देखें तो 7 5 4 का रेशियो होगा, किसका, एफिशिएंसी का। टोटल वर्क निकालना है, टोटल वर्क में क्या होता है, टाइम और इफिशियंसी से भाग दे दें। टोटल वर्क 5 दिन लगते हैं प्यारे में, तो कितना 5 दिन, तो टोटल इफिशियंसी की 7 5 12 4 24, 7 5 12 4 16, 16 मतलब 5 × 16 क्या हुआ टोटल वर्क। टोटल वर्क का 70% पूछा है केवल, कितने 70%, 70% उसको हम फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं 7/10, क्या 7/10 लिख सकते हैं। तो टोटल वर्क क्या मतलब 5 × 16 7/10। अब ये कार्य कौन करेगा प्यारे मित्र, ये कार्य
ए करेगा, यानी 7, ए की एफिशिएंसी कितनी है 7, 7 से भाग दिए हैं, इसको हल किए, कितना निकल के आया 8 दिन हमारा निकल के आया। आशा करता हूँ प्यारे मित्र आपकी आज की क्वेश्चन समझ में आया होगा। प्यारे मित्र एक होमवर्क ले लीजिए, ये आसान सा क्वेश्चन है, इसको आप होमवर्क ले लीजिए प्यारे मित्र। फिर हम चलेंगे अपने जो बेसिक था प्यारे मित्र उस पे थोड़ा, ये जो था आप लोग नोट कर लीजिएगा। इफिशियंसी से यानी कार्य क्षमता से रिलेटेड जिस टाइप के क्वेश्चन इसके पहले और इसके बाद वाले क्वेश्चन तो उसको हम डिस्कशन कर लें। ये हमारा था थ्योरी का बेसिक था प्यारे मित्र, कॉन्सेप्ट था, इसको आप लिख लीजिए। तो आज के लिए प्यारे मित्र इफिशियंसी के जितने क्वेश्चन बनते हैं उसको हम एंड कर दिए हैं। तो टॉपर्स IQ के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को आप वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्यारे मित्र। तो तब तक के लिए जय हिंद मेरे मित्र।